हेलो दोस्तों, माताएं बहनों, आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। हम आज लेकर आए हैं आपके लिए दशा माता की कथा नंबर 3, जो कि आप लोगों को यह कथा बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपको अगली कथाएं सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे। प्लीज़ माताएं बहनों, लाइक शेयर ज़रूर करें। कमेंट्स में ज़रूर बताएं ये कथा कैसी थी। चलिए शुरू करते हैं दशा माता की कथा। आशा करती हूँ आप लोग को यह कथा अच्छी लगेगी। चलिए शुरू करते हैं। एक सास बहू थी। एक दिन सुबह सुबह सास ने बहू से कहा कि आओ आग लाकर भोजन बनाओ, बड़ी भूख लगी है। बहू हाथ में कंडी लेकर आग लेने गांव में गई। उस दिन गांव भर में दशा माता की पूजा थी, इसलिए किसी के यहाँ से उसे आग नहीं मिली। वह खाली हाथ लौट कर आई। शाम को होने पर वह पड़ोसन के पास जाकर बोली कि मेरी सास तो दशा माता का डोरा नहीं लेती, परंतु अब की बार मैं डोरा लेना चाहती हूँ। मुझे पूजन विधि की भी बता देना। दोबारा जब डोरा लेने का समय आया तो बहू ने सास को बिना बताए दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन वह किसी न किसी बहाने पड़ोसन के घर जाकर कथा सुनते रही। 10वें दिन उसे चिंता सताने लगी कि अब मैं पूजा कैसे करूँगी। वह मन ही मन दशा माता का ध्यान धरकर सोचने लगी कि आज सास कहीं बाहर चली जाए तो मैं शांतिपूर्वक पूजा कर लूँ। दशा माता की कृपा से सासू माँ से बोली, मैं आज खेतों में जा रही हूँ, यदि मुझे आने में देर हो जाए तो तुम मेरे लिए खेत पर खाना ले आना। बहू के मन की मुराद पूरी हो गई। वह तो यही चाहती थी। उसने सास से कहा कि आप निश्चित होकर जाइए, घर का सारा काम मैं निपटा लूँगी। सास के जाते ही बहू ने स्नान कर दशा माता की पूजा की। इसके बाद वह पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रखकर उसे सिलने के लिए ले जाने लगी थी कि उसी समय उसकी सास खेतों से वापस आ गई। सास को देखकर बहू ने जल्दी से उस गोले को मटकी में छिपा दिया। उसने सोचा कि उचित समय पर गोले को दही से निकाल कर विसर्जित कराएगी। सास ने आते ही बहू से कहा, तुम मुझे खाना देने क्यों नहीं आई? अब तक क्या कर रही थी? बहू ने कहा कि आज मैंने सर के बाल धोए थे, उनके सूखने में देर लग गई, इस कारण भोजन बनाने में देर हो गई। मैं थाली लगाती हूँ, आप त्याग कर भोजन करिए। सास का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। वह पैर धोकर चौके पर बैठी थी कि उसका बेटा भी आ गया। वह भी माता के साथ भोजन करने बैठ गया। सास भोजन करके उठना ही चाहती थी कि उसका बेटा बोला, मुझे तो दही चाहिए। सास ने बहू से दही देने के लिए कहा। बहू बोली, मैं तो रसोई में हूँ, आप ही उन्हें दही दे दिए। सास हाथ धोकर दही लेने गई, परंतु जैसे ही उसने छाछ की मटकी उठाई तो उसमें कुछ खड़खड़ाने की आवाज़ आई। उसने हाथ डालकर देखा तो उसमें एक बड़ा सोने का गोल मिला। सास ने आश्चर्य से बहू से पूछा, इस छाछ की मटकी में यह सोने का गोल कहाँ से आया? इसे तुम कहाँ से चुरा कर लाई हो? यहाँ क्यों छिपा कर रखा है? मैं समझ गई कि इसी वजह से तुम छाछ देने नहीं उठी। इसका भेद बताओ। बहू बोली, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी दशा माता जाने। मैंने आपको बताया बिना दशा माता का डोरा लिया था और उसकी पूजा की थी। आपके आ जाने के कारण मैं डोरे को विसर्जित करने नहीं जा सकी। आपके डर से मैंने इसे छाछ की मटकी में छिपा दिया था। दशा माता ने इसे सोने का बना दिया, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? सास ने बहू को गले लगा लिया और कहा, अब मैं भी तुम्हारे साथ डोरा लूँगी और विधिवत व्रत और पूजा किया करूँगी। हे दशा माता, जैसे तुमने इनको दिया वैसे ही सब भक्तों पर कृपा करना। ये थी हमारी आज की कथा। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी।